क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन संख्या 5 शुरू है। अब यहाँ अभी तक जो आपने किया वो सारे क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर के थे। यहाँ से आपका शुरू होता है 4 नंबर का प्रश्न, और चूंकि प्रश्न का जो नंबर है वो 4 अंक का है, इसलिए सीधी सी बात है कि थोड़ा सा अधिक मेहनत यहाँ आपको करना होगा। और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप बेहतर होगा कि विस्तृत तरीके से लगाएं तो बढ़िया रहे। अब उस क्रम में पहला जो प्रश्न है वो ये है कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 का कोई हल, इन दोनों का कोई हल नहीं है, या ये दोनों कोई हल नहीं रखते हैं। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 5, ग्राफीय विधि के द्वारा कहा है। ऐसे आप देखिए तो रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां, 3 तरीके से हम जान पाते हैं कि ये हल है कि नहीं। एक तो होता है यदि 2 समीकरण हैं और उनके बीच का जो कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हम कह देते हैं कि कैसा है, यूनिक सोल्यूशन रखता है। वहीं दूसरे के लिए होता है कोई हल नहीं रखता है, और तीसरा कंडीशन होता है कि अनंत हल रखता है, लेकिन वो हल करने के लिए होता है। यहाँ इन्होंने कहा है कि ग्राफीय विधि द्वारा आप ये दिखाइए कि इनका कोई हल नहीं है। तो करेंगे क्या, हम दोनों दिए गए समीकरणों के लिए 2x + 4y = 10 के लिए एक टेबल बनाएंगे, और इसके साथ साथ 3x + 6y = 12 के लिए एक समीकरण बना देंगे। एक तालिका हम बना लेते हैं। इस तालिका में करस्पॉन्डेंस वैल्यू को देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमने x रखा, यहाँ y रखा, ये x और ये y। आप इनको थोड़ा सा हल कर लीजिए तो मिलेगा क्या, 4y = 10 - 2x, या सिंपली y = 10 - 2x अपान कितना 4। अब आप x की वैल्यूज रखिए और इस x के पर्टिकुलर वैल्यूज पे y की क्या वैल्यू आ रही है वो देखते चलें। जैसे हमने यहाँ x बराबर यदि 1 रख दिया तो y = 2 होगा। ऐसे ही अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ाएं, x = 3 रख दें, कुछ ऐसा रखिए ताकि पूर्णांक में मान मिले, ऐसा ना हो कि दशमलव मिलना लगे। दशमलव भी मिलने से सही होगा, लेकिन यह है कि उससे थोड़ा सा आपको जो प्लॉटिंग होती है उसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए पूर्णांक का है तो अच्छा है। 3 हमने ले लिया, 1 आएगा। ऐसे ही हम -1 ले लेते हैं तो क्या होगा, -1 लेने पर ये 3 आ गया। -3 हमने ले लिया अगर तो 16 होगा, और ये बन गया 4, तो -3 भी 4 हो गया। बस ये बहुत है। इन 4 बिंदुओं से आप जो है इनके ग्राफिक्स को बना सकते हैं। और देखिए ये समीकरण है हमारा, ये अक्षांश है, इस पे 0 हुआ, इधर 1 2 3, इस तरफ -1 -2 और -3। इधर देखेंगे 1 2 3, नीचे -1 -2 एंड -3। बिंदु देखिए क्या क्या है, x बराबर 1 है तो y बराबर 2 है, x बराबर 1 ये x एक्सिस है, जो y एक्सिस है ये मूल बिंदु है, x डैश होता है, y डैश होता है। x बराबर 1 पे y = 2 है, तो x = 1 के ऊपर और y = 2 के सामने देखिए ये बिंदु बन गया हमारा पहला 1, 2। फिर 3, 1 है, तो ये 3 है और ये 1 यहाँ बिंदु बनेगा। ऐसे -1 पे क्या आया, -3 आया। -1 पे क्या आ गया है, 3 आ गया है। देखिए -1 है, 3 यहाँ मिलेगा। -3 पे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 अगर हम ऊपर बनाते हैं तो यहाँ कहीं आएगा। तो इस हिसाब से इन सारे बिंदुओं को अगर आप मिलाएं तो ये हमारी रेखा बनके तैयार हो गई। ये थोड़ा सा बनाएंगे तो ठीक से बनेगा। यहाँ चूंकि बिंदुओं की प्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, तो एक रेखा ये हो गई। इसी प्रकार से दूसरे वाले को जब हल करेंगे उसकी भी प्लॉटिंग कुछ इसी प्रकार से आएगी, चाहे यहाँ से आए या यहाँ से आए करके आप ऐसे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही हैं, कहीं एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हुई, इसका मतलब इनका कोई हल नहीं है, अर्थात इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। बस इतने दिखा देना है। चूंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हो जा रही हैं, दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होकर निकल जा रही हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। इस हिसाब से आप इनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और B जो है वो 45 अंश है, और इसके साथ साथ कोण A की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 105 अंश। त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हों, और ये रचना का प्रश्न है। चूंकि 4 नंबर का है तो इसको अच्छे से करना होगा। देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप देखिए BC दिया है, हम BC ले लेते हैं। ये हमारा B हुआ, दूसरा C हुआ, कितनी डिस्टेंस की, 7 सेंटीमीटर की, ये हो गया। फिर कह रहे हैं कोण B बराबर 45 अंश। आप बना लीजिए यहाँ
कोण भी बनाएंगे हम, चाहे प्रकार की सहायता से या चांदी की सहायता से बना सकते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं। 45 अंश हो गया। इसके बाद फिर कह रहे हैं क्या कि कोण ए 105 अंश होना चाहिए। कोण ए यहाँ कहीं होगा 105 अंश, यहां से देखेंगे तो ये जो हुई हमारी ये 105 अंश बन गई। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, फिर आप देखिए तो बिंदु ए कहाँ आएगा उसको हम लोग अभी देखते हैं। फिर यहां से हमें इसको हम मान लेते हैं यक्स और इसको कह देते हैं वाई। इस बी वाई को आधार मानते हुए आप 90 अंश कीजिए, खींच दिया हमने 90 अंश और आगे तक बढ़ा लीजिए। ये जो है हमारा कोण ये 90 अंश है, ठीक है, इसको हम यहाँ डी कह देते हैं। अब 90 अंश है। इसके बाद क्या करिए, बीसी का अर्धक करिए। बीसी का अर्धक करेंगे, एक बार लगाएंगे यहाँ कहीं चाप लगेगा और फिर इस तरफ आएंगे तो यहाँ लगता है और यहाँ से जब रख के काटते हैं तो ये कटा। जब हम इनको मिला देंगे तो ये बीसी थोड़ा सा इधर हो गया, चलो हम बीसी यहाँ मान लेते हैं। ये बीसी जो है वो क्या हो गया, अर्धक इनका। अब इसके बाद क्या करिए आप, बी और अगर ये ओ पे काटता है तो बीओ को आप क्या ले लीजिए, बीओ को त्रिज्या लेते हुए एक अर्धवृत्त की रचना करिए। बन गया, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ये बना। अब ये जिस बिंदु पे इसे काटता है, जहां काटेगा उस बिंदु को आप सी से मिला दीजिए। इस बिंदु को क्या करिए, सी से मिला दीजिए और इस पॉइंट को हमने कह दिया क्या है, ए है, ठीक है। अब जो कोण ए है उसकी वैल्यूज भी 105 अंश हो जाती है। और फिर क्या करते हैं हम लोग कि इस बीडी को 4 भागों में, एक जगह हमने काटा B1, दूसरी जगह काटा B2, तीसरी जगह काटा B3 और चौथी जगह काटा B4। इस प्रकार से इसको काट लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा नजदीक और किया जाए, आपने क्या किया कि इस B3 को C से मिलाया, ठीक है। जो अभीष्ट ABC त्रिभुज था वो तो त्रिभुज ये है हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि 4/3 का अनुपात होना चाहिए, तो इसको और बढ़ाते हैं आगे। हम कहते हैं जितना डिस्टेंस ये है B3 से B4 का, उतने ही B से लेके C से लेके हमें C डैश तक लेना है। ये C डैश हुआ, B4 को C डैश से हम मिला देते हैं। और फिर इसके बाद इस वाली रेखा पर हम एक ऐसा बिंदु लेते हैं जो इतना ही डिस्टेंस लिया हो यहाँ से भी, तो इसको हमने मिलाया। जहां काट रहा है इसको ए डैश कह दिया हमने। अब जो हमारा नया त्रिभुज तैयार हुआ, एक तो त्रिभुज एबीसी बना ही था, दूसरा त्रिभुज जो बना कौन सा, ए डैश बी सी डैश। ये जो त्रिभुज है ए डैश बी सी डैश, यह त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज है। और इसमें रचना के आप चरण लिख दीजिए, तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिखना पड़ता है रचना में, आप लोगों को भी पता है कि रचना के पद को लिखना पड़ता है, कैसे ये हुआ ये दिखाना पड़ता है, दोनों चीजें होती हैं, तो इसके हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए tan 35, tan 45, tan 40 और tan 50 के साथ साथ tan 55 बराबर 1 के है। तो कोई समस्या नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनके कोटपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हुए आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ, कितना tan 35 अंश है, tan 40 अंश है, फिर इसके बाद tan 45 अंश है और tan कितना 55 अंश है। हाँ, एक साथ और भूल रहा है, इसमें एक tan 50 भी है और फिर tan 55 है, इज इक्वल टू 1 के। देखिए करना कैसे है, जो वैल्यूज मालूम होती है उसको आप उठा के रख दीजिए। tan 45 का मान हमें पता है 1 होता है। इन दोनों में से चाहे आप इनको चेंज करें चाहे इनको चेंज करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, देखने से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 35 है, इसको हमने किसमें 55 में जोड़ दिया, देखिए 90 आ गया कि नहीं, यानी 35 जो है वो 55 का क्या है, कोटपूरक कोण है। ऐसे ही 40 जो है वो 50 का कोटपूरक। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया tan 90 अंश माइनस 55 अंश, हो जाएगा 35 अंश। और साथ ही साथ इस 40 अंश को हमने लिख दिया tan 90 अंश माइनस 50 अंश। tan 45 का मान 1 होता है, tan 50 ऐसे रहेगा, tan 55 भी ऐसे रहेगा। tan 90 माइनस थीटा काट थीटा के बराबर होता है, तो ये बन गया काट 55 अंश, ये बन गया काट 50 अंश गुणे 1 गुणे tan 50 अंश एंड tan कितना 55 अंश, है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, काट को 1/tan 55 गुणे काट 1 को 1/tan 50 गुणे 1 गुणे कितना tan 50 एंड tan कितना 55। अब ये tan 55 55 से कटा,
50 से कट गया, कुल मिला के 1 के बराबर, यही RHS हमारा था। तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये 2 नंबर बहुत ही सरल होते हैं, अच्छी तरीके से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है क्या, इसी का दूसरा पार्ट है, 2 नंबर का ये था, दूसरा 2 नंबर का है। तो लिखा है त्रिभुज ABC में, आपको पता है जैसे कहीं लिखा गया त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर किसके होता है, 180 अंश के। ठीक है, या कोण ना ही लगाइए, वो ऑलरेडी दिया ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ से कहें कि सिंपली B प्लस C बराबर बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 180 अंश माइनस A के बराबर होगा, बटे 2 अगर कर दें B प्लस C बटे 2, तो इधर भी बटे 2 हो जाएगा, बनेगा कि नहीं। 180 में हमने 2 से भाग दिया 90, और माइनस कितना A बटे 2 आ गया, ये मिला B प्लस C बटे कितना 2 के। दिया क्या है हमें, लिखा है tan B प्लस C बटे 2 बराबर काट A बाई 2 सिद्ध करना है। कोई एक पक्ष लेके चलिए, LHS लेके हम चल रहे हैं। लिखा है tan कितना B प्लस C बटे 2, आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan B प्लस C बराबर अभी अभी देखिए आप क्या निकला है, 90 अंश माइनस A बाई 2। अब ये क्या बन गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, काट थीटा के, यानी काट A बाई 2 के, और यही देखिए RHS लिखा हुआ। तो इस हिसाब से इसको हम कर सकते हैं, अभी उतना ही आसान है। अब नेक्स्ट जो अंतिम क्वेश्चन है वो लिखा हुआ क्या, दी गई सारणी या तालिका में से समांतर माध्य 25 दिया गया है, तो विलुप्त बारंबारता को ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न आते हैं और बेहद ही आसान होते हैं, केवल थोड़ी सी सेंसिटिविटी करते हुए आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिया है इनको हम लोग लिखते हैं, वर्ग अंतराल हो गया। और आपको पता है कि वर्ग अंतराल का कोई भी प्रश्न जब तक हम इसके मध्यमान को नहीं ज्ञात कर लेते हैं तब तक समांतर माध्य निकालना मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मध्यमान निकाल लेंगे। निकल गया, 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 हुआ और 45। ठीक है, आता कैसे है मध्यमान, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए। 10 और 0 जुड़ा 10 हुआ, 10 में 2 से हमने भाग किया, 5 आया। ऐसे ही 10 और प्लस 20 दोनों जुड़े 30 हुए, 30 में हमने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 15। तो ऐसे इनको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बारंबारता है वो दी गई है कितनी, 6 है, F है, 6 है, 10 है और 5 है। ठीक है, क्या करिए आप, क्योंकि जब भी हमें इसको F से करते हैं, इसको X के दे देते हैं, और जब हमें मध्यमान निकालना होता है या समांतर माध्य निकालना होता है तो हम करते क्या है, समेशन ऑफ F करते हैं और सिग्मा F इंटू X का योग कर लेते हैं। तो पहले गुणा कराइए, यदि हमने गुणा करा दिया तो 5 का गुणा 6 के साथ हुआ, 6 पंचे 30, और ये 15F हुआ, और ये कितना होगा, 25 का 150, ये 350, और ये 5 पचे 25, 5 चुके 20, 2 222। इन सबको जोड़ लीजिए और इधर वाले जोड़ लीजिए, 6 6 12 10 22 5 27, ये बन गया 27 प्लस F, और इनको भी जोड़ लीजिए। तो ये है 350, 150, 500 और 2 725 और 30, 730 25 755 हुआ, और प्लस कितना 15F हो गया। अब देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा F इंटू X बटे कितना, सिग्मा F। समांतर माध्य इसने दे रखा है 25 के बराबर है, सिग्मा F इंटू X 755 और प्लस कितना 15F है, और बटे इस इनका मान जो है वो 27 प्लस F के है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 25 गुणा होगा 27 प्लस F में, ये बराबर होगा 755 प्लस 15F के। यहाँ से हल करके आप F के मान को आसानी से निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन है, और इस हिसाब से इनको हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी हम लोग जल्दी ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।